नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज हम लोग का चौथा क्लास है और आज हम लोग इसी चैप्टर का इसी मेथड से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, जो आर एस अग्रवाल से भी ले रहे हैं। देखिए, और आज का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा बाकी 3 दिनों के मुकाबले। चलिए देखा जाए। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर है 22 आर एस अग्रवाल का। 22 9 डिवाइड एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, उसके बाद ले रहे हैं 13 बटा एक्स प्लस 7 डिवाइड बाई इक्वल टू 101। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है आर एस अग्रवाल का। और आप नोटिस किए होंगे कि अगर ये दोनों इक्वेशन को देखा जाए तो पिछला बार जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे तो वो तीनों दिन का क्वेश्चन अगर आप नोटिस किए होंगे कि कुछ इस टाइप का होता था, ऐसा मान के चलते हैं। हाँ, यहाँ पे x और y नंबर के साथ होता था और x और y ऊपर होता था। कैसे कहेंगे कि x और y ऊपर है? क्योंकि x के नीचे कौन है? 1 है। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि x और y ऊपर है। यहाँ भी x और y ऊपर है, यानी इस इक्वेशन को सोल्व करना इसके मुकाबले आसान है। लेकिन यहाँ पे हम क्या नोटिस किए कि x और y दोनों जो है ना वो नीचे है, यानी कि बटा के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, हिंदी में बोले तो हर के फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका होगा कि सबसे पहले x और y जो नीचे है उस वेरिएबल उसको पहले आप ऊपर पहुंचाइए। अब ऊपर पहुंचाने के लिए कुछ स्पेशल तरीका का उपयोग किया जाता है, जो कि हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वही जैसे हम लोग स्टार्ट करते थे फॉर्मली, गिवन बोथ गिवन बोथ लीनियर इक्वेशंस आर। सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको लिख देना है बिना कोई डिस्टर्ब किए। इसका मतलब है 9 डिवाइड एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई इज इक्वल टू 8। फिर से नीचे लिखेंगे 13 बटा एक्स प्लस 7 बाई इक्वल टू 101। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे वही कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग नोटिस तो कर ही चुके हैं कि x और y दोनों कहाँ है? नीचे। अगर सिर्फ x नीचे होगा तो x के बदले मानना पड़ेगा, और दोनों नीचे है तो दोनों के बदले मानना पड़ेगा। तो इसको हम लोग मानेंगे क्या? तो x और y को छोड़ के, क्योंकि x और y ऑलरेडी इस क्वेश्चन में अवेलेबल है, और जो ऑलरेडी अवेलेबल है आप उसको मान नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग कुछ नया मानेंगे। अब कुछ नया में अल्फ़ाबेट के में अभी भी हमारे पास 24 लेटर है, उसमें से कुछ भी मान सकते हैं आप। जैसे कि लेट माना कि a इक्वल टू 1 बाई एक्स और b इक्वल टू 1 बाई वाई। इसके ऊपर हम नोटिस कर रहे होंगे कि 9 के साथ कोई नहीं है तो कौन है? 1 है। इसका मतलब 1 डिवाइड एक्स, 1 डिवाइड एक्स को क्या माने हैं? a। इसके ऊपर भी 1 है 4 के साथ छिपा हुआ, तो यानी 1 डिवाइड बाई इक्वल टू इसको क्या मान के चल रहे हैं? b। अब हम लोग चलते हैं अपने इक्वेशन पे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या नोटिस किए? 9 डिवाइड एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई इज इक्वल टू 8। अब हम लोग क्या करेंगे, x और y का एलसीएम नहीं ले लेंगे, बल्कि हम यहाँ पे 1 नोटिस कर चुके हैं, अभी तो बताए कि 1 यहाँ है। तो अगर 1 है तो 1 बाई एक्स के बदले आपको क्या लिखना है? a। तो 9 जैसे था वैसे यहाँ हो जाएगा a। सिमिलरली हो जाएगा यहाँ पे b, 1 डिवाइड बाई के बदले b, 4 जैसे था वैसे इक्वल टू कौन है? 8। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग पिछले में बात किए थे कि a और b दोनों में से एक का वैल्यू निकालना है ना, तो जो पॉजिटिव रहेगा उसी का वैल्यू आप निकालिएगा। इसमें पॉजिटिव हम लोग कौन सा नोटिस किए? a का। अगर दोनों पॉजिटिव है तब तो किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब एक पॉजिटिव है तो उसी पॉजिटिव का वैल्यू वेरिएबल निकाला जाए, वेरिएबल का वैल्यू। चलिए, तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि a का वैल्यू निकालना है।
तो 4 माइनस में इधर जाके प्लस होगा। फिर हम लोग नोटिस किए कि 9 मल्टीप्लाई में, इसका मतलब 9 डिवाइड होगा। 9 डिवाइड जब भी होगा तो नीचे होगा। चलिए इसको हम लोग मान के चल रहे हैं अपना इक्वेशन थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी यूज है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे चलेंगे तो जैसे इक्वेशन फर्स्ट को यूज किए वैसे ही इक्वेशन सेकंड को यूज करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 पहले जैसे है एज यूजुअल इसको प्रिंट कीजिए। 13 डिवाइड एक्स प्लस 7 डिवाइड बाई इज इक्वल टू 101। देखिए ठीक है। उसके बाद हम 13 के साथ 1 को नोटिस तो कर ही रहे हैं, यानी 13 1 है इसके साथ, और 1 ऊपर है गुना के फॉर्म में और नीचे x है, तो 1 डिवाइड x हम लोग अभी अभी माने थे, कंसिडर किए थे क्या, a, यानी कि 13a प्लस 7b इक्वल टू कितना 101। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a या b का वैल्यू पुट होगा इसके अकॉर्डिंग, यानी a का वैल्यू इतना रिप्लेस हो जाएगा। तो हो जाएगा 13, a का वैल्यू हो जाएगा 8 प्लस 4b, 8 प्लस 4b और डिवाइडेड बाई कौन 9। ठीक है, ये किसका वैल्यू हम लोग लिखे अभी, a का। अब बढ़ते हैं आगे, और उसके बाद है 7b इक्वल टू कौन है 101। अब हम लोग करेंगे क्या, 13 से पहले 9 को देखेंगे कि क्या डिवाइड होता है एग्जैक्टली। अगर होता है तो करिए, नहीं होता है तो फिर आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। हम लोग नोटिस किए कि 13 से 9 कभी नहीं कटेगा, इसका मतलब गुना करना ही पड़ेगा। 13a प्लस 4 से गुना होकर 52b, या नीचे कौन रहेगा 9, प्लस में कौन है जी 7b इक्वल टू कौन है 101। फिर से 13a, तो 13a ही रहेगा। फिर हो जाएगा 52b, और 9 से 7 में मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, तो 9 7 जा कितना 63, और नीचे कौन हो जाएगा 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 101। अब हम लोग नोटिस किए कि ये दोनों टर्म b का ही है। अगर दोनों टर्म b का है इसका मतलब सेम टर्म जैसा है, तो हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका मतलब है 52 में 63 को ऐड करना है, तो 3 2 5 और 6 5 11। 9 मल्टीप्लाई में उधर जा, सॉरी 9 डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में 101 का टेबल 9 बार 909। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलती तो हो गया है, a का वैल्यू लेंगे। जब a का वैल्यू रिप्लेस होगा तो 8 प्लस 4b होगा, 8 प्लस 4b होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 8 प्लस 4b डिवाइड 9 सही है। 13 का टेबल 8 बार बोलिए 104, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फिर यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ है, 13 गुना 8 कितना होगा 104, 13 चौ 52 सही है, 9 7 63 सही है, हाँ यहाँ पे 104 होगा। चलिए छोटा सा मिस्टेक हो गया था। और उसके बाद 104 प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। इसका मतलब है कि 909 माइनस 104 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 805। 805 ये हो जाएगा 115b होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग नोटिस किए कि 115 मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 805 बटा 115। हमको लगता है कि 7 बार में एग्जैक्टली कट जाएगा। इसका मतलब है कि b का वैल्यू हम लोग को निकाल के आ गया कितना 7। हम लोग को b का वैल्यू निकल गया। तो याद रहे कि हमको b का वैल्यू मेनली निकालना नहीं था, b और a तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए यूज किए थे। रियली में निकालना था कौन, x और y। इसका मतलब है कि b को रिप्लेस कर दीजिए किससे 1 डिवाइड बाई से, तो b हटेगा और यहाँ लगेगा 1 डिवाइड बाई, इधर कौन है 7। और हम लोग अच्छे से देखें तो 7 के नीचे कौन है 1। अब हम पलट देते हैं, तो पलट देंगे तो हो जाएगा बाई, इसके नीचे 1 है लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता, इसका मतलब बाई है। और यहाँ पे हो जाएगा 7/1, तो ये भी पलटाएगा, क्योंकि पलट गया है तो ये भी पलटाएगा, यानी 1 डिवाइड कौन 7। हम लोग का बाई का वैल्यू ऑलरेडी पता हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। अब x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग का x का वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले हम लोग इक्वेशन थर्ड में जाएंगे।
और बी का वैल्यू पुट करेंगे। बी का वैल्यू पुट करेंगे तो किसका वैल्यू आएगा, ए का, और जब ए का वैल्यू आएगा तो कौन आ जाएगा, एक्स। चलिए देखते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of putting the value of कौन सा, putting the value of b in equation third, putting the value of b in equation थर्ड। जैसे ही इक्वेशन थर्ड में जाएंगे तो इक्वेशन थर्ड को एज यूजुअल हम लोग पहले नोट करेंगे। इक्वेशन थर्ड है क्या, तो a इक्वल टू 8 प्लस 4b और डिवाइड कितना है जी, 9, यही ना। अब हम लोग को a का वैल्यू निकालना है तो 8 को 8 छोड़ देंगे, 4 को 4, अब b को हम लोग यहाँ से ढूंढ के लिखेंगे, b का वैल्यू 7, b का वैल्यू 7, नीचे कौन है 9। अच्छे से देखें तो हम लोग को दिख रहा है 7 का टेबल 4 बार 28, 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और 36 को 9 से काटेंगे ना, यानी डिवाइड करेंगे तो 4। इसका मतलब है कि a का वैल्यू कितना आ गया 4। हम लोग को ए तो निकालना नहीं था, ए तो अपनी सुविधा के लिए लिए थे, तो ए को रिप्लेस किससे कर देंगे, चेंज कर देंगे 1 डिवाइड एक्स से, यानी ए हटेगा और 1/x लगेगा। ठीक है, अब हम लोग अभी भी बात किए कि हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, 1/x का वैल्यू नहीं निकालना है। तो हमको x का वैल्यू निकालना है तो बहुत आसान है, इसको पलट देंगे तो इसका मतलब x/1 होगा, x/1 ही आगे जाके क्या बन जाता है x। इसका मतलब इसको पलट दीजिए, तो इसको पलटेंगे तो मैथ का नियम कहता है कि सिर्फ इसको नहीं पलटिए, इसको भी पलटिए। इसको पलटेंगे ना तो इसके नीचे 1 था, 1 था ना, इसका मतलब 1 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। लास्ट में जरूर कंक्लूजन करके लिख दें कि हेंस x इज इक्वल टू 1/4 एंड y इज इक्वल टू 1/7। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, यही आंसर है हम लोग का। इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग एक बार फिर से इसको रिपीट में देख लेते हैं कि कहीं अगर दिक्कत हुआ समझने में तो इस बार में वो समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेंगे और उसमें भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले दोनों जो क्वेश्चन है नोट कर लिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोले, इसको इक्वेशन सेकंड बोले। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले नोटिस करेंगे कि दोनों जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसमें x नीचे है कि ऊपर है। हम लोग पिछले 3 क्लास में पढ़े कि x हमेशा कहाँ रहता था, ऊपर, लेकिन इस बार x कहाँ है, नीचे। इसका मतलब ये उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। पहले हमको x और y को, वेरिएबल को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन आसान होगा सोल्व करना। ठीक है, इसका मतलब हम x देखें ना और नीचे y देखें तो हम ये तो समझ ही गए थे कि इसके साथ कोई नहीं है तो नंबर कौन है, 1 है, यानी 1 और डिवाइड x। तो 1 डिवाइड x के बदले कुछ नया मान लेना है x और y को छोड़ के, तो हम क्या मान लिए a। उसी तरीके से 1 डिवाइड y को हम लोग क्या मान लिए b। अब इक्वेशन फर्स्ट जैसे चलते थे पहले उसी तरीके से चलने हो गया, 9/x माइनस 4/y इक्वल टू 8। हम लोग को 1 तो दिख ही रहा है इसमें कि 9 के साथ 1 छिपा हुआ है, यानी कि 1 डिवाइड x को हटा के क्या लिख देना है, a लिख देना है, लिख दिए। उसी तरीके से 4 डिवाइड बाई में 1 डिवाइड बाई को लिख दिए क्या, b, यानी 9a माइनस 4b इक्वल टू 8। यहीं पे हम लोग एक काम और करेंगे कि या तो a का नहीं तो b का वैल्यू निकाल देंगे, जो कि आगे जाके काम देगा। अगर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो इतना आएगा, b का वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि जो निगेटिव नंबर है उसका वैल्यू नहीं निकाला जाए। आप नोटिस किए ना कि b का सिंबल क्या है, निगेटिव, तो इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा जाएगा, तो एक्स्ट्रा हम लोग क्यों लिखें। ठीक है, a का वैल्यू हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट जैसे चले थे वैसे ही इक्वेशन सेकंड को लेकर चलेंगे। ये हमारा इक्वेशन सेकंड एज यूजुअल प्रिंट हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको भी उसी तरीके से 1/x को हटा के क्या लिखे, a, और 1 डिवाइड बाई को हटा के क्या लिखे, b, ऐसा हो गया। उसके बाद हम लोग a को नोटिस किए ना कि a का वैल्यू है इतना, तो इतना यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, 13, ये हो गया पूरा a का वैल्यू, पीछे से 7 भी और उसके बाद 101। सोल्व करते गए तो b का वैल्यू आ गया कितना, 7। लेकिन ध्यान देने की ये बात है कि हम लोग को b का वैल्यू कहीं भी निकालना नहीं था। जब नहीं निकालना था तो हम अपने सुविधा के लिए b को लिखे थे, तो b को हटा के क्या लिख देंगे, 1 डिवाइड बाई लिख दिए। ये 7 है तो 7 के नीचे 1 तो छिपा हुआ था, जो भी लिखिए, 1 है तो लिखे, नहीं तो नहीं लिखिए। इसको पलट दीजिए तो बाई ऊपर चला जाएगा,
और इसको पलटिएगा तो 1 ऊपर 7 नीचे, इसका मतलब बाई का वैल्यू कितना आ गया 1/7। जब हम लोग को बाई निकल गया है तो एक्स निकालना है। अब नोटिस करेंगे कि एक्स इसमें डायरेक्ट कहीं नहीं निकलेगा, इक्वेशन थर्ड में एक्स है ही नहीं। अब इक्वेशन थर्ड में एक्स है नहीं तो हम लोग को या तो ए निकलेगा या बी निकलेगा, तो इसका मतलब इक्वेशन थर्ड लेंगे और इसमें किसका वैल्यू पुट करेंगे बी का। कौन निकलेगा ए, जो कि यहाँ पे पुट हुआ है। ए का वैल्यू हम लोग 4 मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, ए को हटाएंगे, ए को हटा के क्या लिखेंगे 1/x, ठीक है। और उसके बाद इसको भी पलटेंगे तो इसका x का वैल्यू आ जाएगा 1/4। हेंस करके x का वैल्यू 1/4 और y का वैल्यू 1/7। इस तरीके से इसका आंसर पता हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, इससे थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको पता चला होगा। और इसके आगे हम लोग एक नया क्वेश्चन फिर से लेते हैं। बस ध्यान ये देना है ना कि अगर x और y नीचे है तो आपको जब मानने का टर्म का जरूरत पड़ेगा ना तो वहाँ पे x और y दोबारा नहीं मानना है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वहाँ पे x और y छोड़ के आपको जो मन है x y को छोड़ के, जैसे कि m और n, जैसे कि p q, जैसे कि a और b, या जैसे कि कोई और भी जो आपको अच्छा लगे, कोई भी अल्फाबेटिकल टर्म, ठीक है। लेते हैं नया क्वेश्चन। इस बार हम लोग का क्वेश्चन है 23rd नंबर। और 23rd नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। लिख रहा है क्वेश्चन 5/x माइनस 3/y इक्वल टू कितना 1। उसके बाद है 3/2x प्लस 2/3y इक्वल टू कितना 5, ठीक ना। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, तुरंत जल्दी जल्दी में, क्योंकि अब हम लोग ऐसा टाइप का क्वेश्चन समझ चुके हैं। लिखेंगे सिंस गिवन बोथ लीनियर इक्वेशंस आर। दिया गया रैखिक समीकरण जो है पहले तुरंत में प्रिंट कर दीजिए। 5/x 3/y इक्वल टू कितना 1। इसको आप कितना मान के चलिए फर्स्ट। एक और है 3/2x प्लस 2/3y इक्वल टू कितना है जी, इक्वल टू कितना है 5। इसको इक्वेशन कौन सा ले लीजिए सेकंड। उसके बाद हम लोग को याद आया कि जैसे ही x और y नीचे है तो हमारा मेन टास्क x और y का वैल्यू निकालना नहीं है, पहले x और y जो नीचे वेरिएबल है उसको ऊपर पहुंचाना हमारा मेन टास्क होगा। क्योंकि जैसे ही वेरिएबल ऊपर पहुंचेगा तो हमारा ये इक्वेशन सोल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे लेट, माना कि या कंसीडर किए, क्या कंसीडर किए कि जो नीचे x है ना तो इसके ऊपर 1 तो नोटिस कर ही रहे हैं, तो उसके बदले हम कुछ मान लेते हैं जैसे कि m 1/x। सिमिलरली n बराबर उसी प्रकार से क्या मान लिया 1/y। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले फर्स्ट जैसे एज यूजुअल है उसी तरीके से लिख देना है, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं करना है। इतना इक्वल टू कितना 1, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे 1/x तो दिख ही रहा है, जिसका मतलब हो गया 5m। अब पीछे वाला दिख रहा होगा कितना 3n इक्वल टू कितना है 1। अब इसके आगे हम लोग को पता है कि या तो m का वैल्यू निकालना है या n का, लेकिन दोनों में जो पॉजिटिव है उसी का वैल्यू निकाला जाए। तो पॉजिटिव कौन है m वाला टर्म, इसका मतलब m का वैल्यू यहाँ पे निकालिए। तो m का वैल्यू जब निकालेंगे ना तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 3n, उधर जाके प्लस हुआ है। m का वैल्यू निकल के आएगा 1 + 3n डिवाइड कितना 5। इसको हम लोग एक नया इक्वेशन मान लेंगे। इसको हम लोग नया इक्वेशन के फॉर्म में क्या मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3। अब तुरंत में हम लोग क्या करेंगे, जैसे समीकरण 1 को हम लोग ट्रीट किए उसी तरीके से 2 के पास चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 से जैसे है पहले वैसे लिखिए 3/2x प्लस 2/3y इक्वल टू कितना 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले एलसीएम नहीं लेना है, हम लोग नीचे x देख चुके हैं तो इसका मतलब इसके ऊपर 1 तो दिख ही रहा है छिपा हुआ। हम लोग समझ गए कि 3/2 और यहाँ जो 1 था ना तो 1/x के बदले क्या लिखना है m, और m कहाँ जाएगा ऊपर, इसका मतलब ऐसे। सिमिलरली 2/3 यहाँ क्या हो जाएगा n। अब हम लोग क्या करेंगे,
इन दोनों का एलसीएम लेंगे। नंबर का एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हम मना किए हैं एक्स और वाई को एलसीएम लेने से, ना कि नंबर को एलसीएम लेने से। आप नंबर का एलसीएम जितना बने उतना बार ले सकते हैं, यानी 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, इसका मतलब 9m होगा, यहाँ कितना होगा 4m, इक्वल टू कितना है 5। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 9m प्लस 4m इक्वल टू कितना आया 30 आया। अब हम लोग m का वैल्यू पुट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं कि m का वैल्यू यहाँ पुट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 ही हो जाएगा जी, और m का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कितना है 3 और डिवाइडेड में कौन हो जाएगा 5। नोटिस किए होंगे। अब प्लस में कितना है 4m बराबर कितना है 30। 9 का टेबल एक बार बोलिए, क्योंकि 9 से 5 कभी नहीं कटेगा, 9 बन जा 9, 9 3 जा 27 है, डिवाइडेड बाई कौन 5, प्लस में कौन है जी 4m बराबर कौन है 30। अब देखिए अब हम लोग को करना होगा 9 प्लस 27 है ना, 5 का टेबल 4 बार बोलिए तो 20n ना, और नीचे में कौन है 5 इक्वल टू कौन है 30। n दोनों है, जिसका मतलब है कि 27 में 20 जुड़ना चाहिए तो 47, और 30 का टेबल 5 बार, क्योंकि 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 150, 9 प्लस में उधर जाके माइनस होगा तो 47n बराबर 141 होगा। हम लोग नोटिस किए कि n का वैल्यू 47 से डिवाइड होने के बाद कितना आने वाला है 3 आने वाला है। इसका मतलब हम लोग n को पता कर चुके हैं कि n का वैल्यू कितना है 3, लेकिन नोटिस क्या किए कि n का कोई भी वैल्यू यहाँ पे निकालना नहीं था, वो तो n अपना सुविधा के लिए माने। चलिए तो n को हटा के क्या लिख देते हैं 1 डिवाइड बाई, n हटेगा और 1 बाई लगेगा। अभी हम बताएं कि बाई ऐसे वाला निकालना है, ऐसे वाला बाई हम लोग को निकालना नहीं है, ये नहीं निकालना है, ये निकालना है। इसका मतलब बाई निकालना है तो बाई के नीचे क्या है 1, तो सीधा बाई निकालना, ये है उल्टा बाई। इसको पलट देंगे तो इसका मतलब बाई ऊपर चला गया तो 3 कहाँ चलाएगा नीचे, क्योंकि 3 के नीचे 1 है, ये भी पलटेगा, इसका मतलब बाई का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। चलिए अब हम लोग लिखेंगे नाउ अच्छा, बाई का वैल्यू कहीं पुट हो सकता है इक्वेशन थर्ड में, नहीं हो सकता, तो इसका मतलब किसका वैल्यू पुट होगा, या तो m का नहीं तो n का। आप नोटिस किए कि n का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पता हो चुका है, तो n का वैल्यू पुट होगा किसमें इक्वेशन थर्ड में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन थर्ड। पहले थर्ड जैसे है वैसे ही एज यूजल लेके आइए। m इक्वल टू है 1 प्लस 3n डिवाइड कितना 5। जल्दी बताया जाए कि 1 प्लस 3n में 3 तो है, n का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, 3 डाल दिए, 3 3 9 और नीचे कौन है 5, तो 9 प्लस 1 10 और 10 बटा 5 काटने पर ना आपको 2 आएगा। तो हम लोग को याद आया कि m तो निकालना नहीं था, m के बदले हम लोग रिप्लेस कुछ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं 1 डिवाइड x कर सकते हैं, कर दिए रिप्लेस, यानी 1 डिवाइड x इक्वल टू 2। इसको पलट दीजिए तो x का वैल्यू आ जाएगा उल्टा, यानी 2 का पलटने पर कितना आएगा 1/2। हैंस करके आप लास्ट में जरूर लिखें कि हमको जो जो जरूरत था वो दोनों वैल्यू निकल चुका है, x का भी और y का भी। y का वैल्यू वहाँ है, x का वैल्यू यहाँ है, तो हैंस करके लिखिए कि हैंस x बराबर 1/2 आया हमारा, और y का वैल्यू कितना आया 1/3 आया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में बनाते हैं और यहाँ तक आप आंसर लेके आ चुके हैं और आपको थोड़ा डाउट है कि हमारा आंसर सही आया कि गलत आया, वेरीफाई करना है, तो उस कंडीशन में तुरंत दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप ले जाइए, जो आपको इक्वेशन आसान लगे उसी में x और y को पुट करना है। हम लोग नोटिस किए कि इक्वेशन फर्स्ट आसान है, इसका मतलब इसी में पुट कीजिए। देखिए पुट करते हैं, रब करके दिखाते हैं। 5 डिवाइड x है ना, और माइनस में 3 डिवाइड y है, इधर बड़ा मत लिखिए, हमको बस इतना सोल्व करना है, तो 5 तो 5 होगा जी, और ये मेन डिवाइड हो गया, x का वैल्यू कितना लिखना है 1/2 माइनस 3 तो 3 हो गया, y का वैल्यू कितना लिखना है 1/3। आपको पता होना चाहिए कि डिवाइड बटा मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड ई भी है, डिवाइड ई भी है, तो डबल डिवाइड होता है ना तो पलट जाता है, यानी 2 नीचे का नीचे है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और यहाँ कौन बचेगा 1,
उसी तरीके से 3 नीचे का नीचे है, इसका मतलब कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 3 × 3, नीचे कौन है, 1। हालांकि नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब 5 गुना कितना हो गया, 10, और 3 तिया कितना हो गया, 9। 10 में 9 घटेगा तो कितना आएगा, 1। क्या 1 आ रहा है? अगर आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। अगर 1 छोड़ के कुछ भी आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं गलती हो गया, उसको चेक करने की जरूरत है। और अगर आप एग्जाम में बना रहे हैं और गलत चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और गलती मिल नहीं रहा है और आंसर मैच भी नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, तुरंत नया पेज में फिर से स्टार्ट कर देना है नए तरीके से। सबसे आसान तरीका फिर वही है, क्योंकि ढूंढने में जितना टाइम लगेगा या जितना एनर्जी वेस्ट होगा, उससे जल्दी आपका फिर से नए तरीके से बन जाएगा और उसमें एफर्ट भी कम लगेगा, है ना। हमको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन अब आपको पता चला होगा जिसमें नीचे एक्स और नीचे वाई होता है ना, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। एक इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग फिर से लेते हैं। इस बार आपको बेहतर तरीके से समझ जाना है, क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार करने से सिर्फ टाइम का बर्बादी है और कुछ नहीं। 2 क्वेश्चन हो चुका है, यानी कि हम लोग 80-90% समझ चुके हैं। अब बाकी जो 10-20% और बच रहा है, उसको आपको बनाते बनाते प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि मैथ सिर्फ देखने से नहीं सीख सकते आप, मैथ को प्रैक्टिस करना ही पड़ता है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का दिखाते हैं, लेकिन आपको दिखेगा नहीं उस टाइप का, देखे नहीं तो। क्वेश्चन नंबर है 25, आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 3B का, ठीक है। 5 डिवाइड सॉरी 4x, हम क्वेश्चन देंगे वही वाला, पीछे वाला ही, लेकिन आप नोटिस करेंगे ना कि वो क्वेश्चन नहीं है। अब आगे चल के फिर वही क्वेश्चन बन जाएगा, देखिएगा ऐसा। यहाँ है 8x प्लस 9y इक्वल टू कितना है जी, 5x/। चलिए अब इसके लिए आप नोटिस किए कि क्वेश्चन वही है हम जो बोले हैं, लेकिन फिर भी देखने पे उस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। यहाँ तो दिख रहा है कि एक्स और वाई कहाँ है, ऊपर, लेकिन पिछला क्वेश्चन में एक्स और वाई कहाँ था, नीचे। फिर भी हम कह रहे हैं कि वही क्वेश्चन है। क्यों वही क्वेश्चन है, उसको थोड़ी देर में पता चलेगा। पहले हम कुछ रफ कर रहे हैं, आपको देखना है। रफ कर रहे हैं, जैसे कि रफ में मान लेते हैं कि 6 लिए, हम एक नंबर लिए 7, मान लेते हैं। ऊपर में हम नंबर ले रहे हैं 5 और इसके साथ ले रहे हैं 8। समझने के लिए एक भिन्न का जोड़ का नंबर है, एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए बताना है कि 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 42। अब हम 42 नहीं लिख के 6 गुना 7 भी तो लिख ही सकते हैं ना। 6 गुना 7 भी 42 ही होता है, इसका मतलब हम 42 ना लिख के 6 गुना 7 लिख सकते हैं। बाद में हम लोग अगर हम लोग यहाँ झाँकते और 6 के टेबल में 42 ढूंढे, 6 के टेबल में कितना ढूंढे, 42। 6 के टेबल में कितना ढूंढना है, 42, तो कितने बार में आएगा, 7 बार में। तो कह सकते हैं कि 7 गुना 5 होगा, आगे चल के ये प्लस था तो प्लस होगा, छेड़ना नहीं है, माइनस था तो माइनस होगा। अच्छा, आप नोटिस किए कि यहाँ पे 6 से 7 क्यों आया था 42 में, क्योंकि 6 से 6 कट गया था, इसलिए 7 आया था। फिर से देखते हैं कि यहाँ पे 7 है और 7 से 42 लाना है, कितना बार में, 6 बार में। तो 6 क्यों, 6 ही क्यों, क्योंकि 7 से 7 कट गया, बचा कितना, 6। इसका मतलब है 6 गुना कितना होना चाहिए, 8। अब हम लोग को इसको सोल्व नहीं करना है, बस एग्जाम्पल को समझना है कि इस एग्जाम्पल से हम इसका हेल्प हम कैसे यहाँ ले सकते हैं। चलिए अब आपको बताना है कि ये 7 गुना 5 है ना, और इसके साथ हम इसको लगा दिए 6 गुना 7 को, और पीछे से प्लस था तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस। 6 गुना कौन है, 8, और नीचे कौन है, 6 गुना 7। आप नोटिस किए कि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है 5 बाई क्या हो जाएगा, 6, और यहाँ हो जाएगा 8 बाई कौन, 7। आप नोटिस कीजिए कि यही वाला लाइन जस्ट यहाँ है ना। अगर जस्ट लाइन यहाँ है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन से ये आया है या फिर इससे ये दोनों आया है, यानी कि सब आपस में सेम ही लिखा हुआ है। जिसका मतलब हम लोग ये समझे ना कि जो नीचे में 42 था ना, 42 या 6 गुना 7 कुछ भी रहे, वो 42 सिर्फ इस पर नहीं था, इस पर नहीं था, इस पर भी था। देखिए ना, 42 इस पर भी था और 42 इस पर भी था, यानी पीछे वाले टर्म पर भी और आगे वाले टर्म पर भी, ठीक है। जिसका मतलब है कि अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें
इस इक्वेशन को सोल्व करें तो पहले तो तरीका वही है कि आपको गिवन लीनियर इक्वेशन लिखना होगा कि सिंस गिवन लीनियर इक्वेशंस आर। अब इक्वेशन जो है पहले प्रिंट कीजिए कि 4x है, 4x अब प्लस में कितना है 6y इक्वल टू कितना है। अब आपको क्या करना है, अभी हम लोग को याद रखना है कि इसमें अभी ना x और y जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में 3 है के साथ है ना, इसको इधर लेके आते हैं। क्या इस लाइन को ऐसे लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड सिर्फ 4x के साथ नहीं होगा, सिर्फ 6y के साथ नहीं होगा, बल्कि दोनों के साथ होगा। ये लीजिए ओवरऑल डिवाइड लगाए हैं। अब हम लोग समझ गए हैं कि ये जो x और y है ना, वो वही 6 और 7 है मल्टीप्लाई के फॉर्म, और ये 6 और जो 7 था ना, यानी x और y था ना, वो सिर्फ 4x पे डिवाइड नहीं है, 6y पर भी डिवाइड है। इसका मतलब हम चाहें तो इसको सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग, ऐसे और फिर ऐसे, और उसके बाद यहाँ तो कौन था 3 था। आप नोटिस किए कि जस्ट यही वाला तरीका यहाँ पे हम अप्लाई किए हैं, और ये एग्जाम्पल समझाने का मतलब बस यही था कि आप इसको समझ पाए। अब हम अच्छे से देखें तो x से x कट गया, यानी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना y। अच्छे से देखें तो यहाँ पे y से y कैंसिल हुआ, बचा कितना x, बराबर कौन है जी 3। अब हम लोग समझदार हैं तो x को आगे कर लेते हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकली लिखा जाता है मैथ में। नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देंगे ना तो थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा बनता है। चलिए लिख दिए। अब हम लोग को पता है कि इसको हम लोग को कुछ पहले मान लेना है, इसके अलावा सोल्व नहीं करना है अभी। x और y का एलसीएम लेके फिर नहीं चले आना है, नहीं तो जहाँ एलसीएम लेंगे तो हम लोग जहाँ से चले थे वापस वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए हम इस इक्वेशन को एक नया नाम दे देंगे कि इक्वेशन कौन है, थर्ड है। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे सिमिलरली लिखेंगे अनदर इक्वेशन, सिमिलरली अनदर इक्वेशन, अनदर मतलब अन्य, अनदर लीनियर लेकिन इक्वेशन थर्ड क्यों आएगा, अभी तो इक्वेशन फर्स्ट ही था, इक्वेशन फर्स्ट ही था ना, सॉरी। चलिए लीनियर इक्वेशन, यहाँ आर नहीं लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि हम लोग एक एक करके बात कर रहे हैं। अनदर इक्वेशन इज, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब है कि जो लाइन है पहले प्रिंट किया जाए 8x है, अब प्लस में कितना है जी 9y है जी, उसके बाद कितना है तो 5 है, x है, y है, ठीक है 5x y है। अब हम लोग को सोल्व करने का जस्ट वही तरीका जो अभी अभी ऊपर में किए थे। ऊपर में क्या किए थे कि xy मल्टीप्लाई है तो इसको डिवाइड में लाए थे। क्या डिवाइड में सिर्फ 8x के साथ जाएगा या 9y के? नहीं, बल्कि दोनों के साथ जाएगा, दोनों के साथ चला गया, ये लीजिए। उसके बाद हम लोग को पता है कि xy इसके साथ भी है, इसके साथ भी अलग अलग, इसका मतलब है 8x डिवाइड कितना हो गया xy, प्लस में हो गया 9y डिवाइड xy, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कौन है 5, कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कीजिए, x से x कैंसिल हुआ तो यहाँ बच रहा है 8 डिवाइड y। अब थोड़ा जगह नहीं, हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब ऊपर में लिख रहे हैं कि x कट गया, गंदा नहीं कीजिए काट के, बस समझ जाइए कि x कट गया, यानी 8 बटा 22, यानी कि यहाँ पे हो गया 8 बटा 22 प्लस माइनस नहीं छेड़ना है, 22 से 22 कैंसिल हुआ, 9 डिवाइड x, 9 डिवाइड x 9 बटा x, अब बराबर जो है वही, मतलब कितना 5। फिर हम लोग समझ गए कि x को आगे लिखना चाहिए अल्फाबेटिकली ताकि इम्पैक्टफुल हो सॉल्यूशन। 8 डिवाइड बाई इक्वल टू कितना होगा 5। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर कौन सा 2। आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम लोग पिछला क्वेश्चन याद करें तो जस्ट इसी टाइप का दिखता था, देखिए दिख रहा है ना, जबकि यहाँ पे इस टाइप का दिख नहीं रहा है। तो हम लोग समझ गए कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अब एलसीएम लेके सोल्व नहीं होगा, बल्कि एक्स और वाई नीचे दिख रहा है तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई को कंसिडर करना होगा। जब जब डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्स और वाई आ जाए, या कभी कभी दोनों भी आता है एक ही साथ एक्स प्लस वाई करके, वो भी क्वेश्चन दिखाएंगे हम आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि x और y को कुछ मानेंगे। मान लीजिए कि आपको मन है a मानने का, तो इसका मतलब है 1 डिवाइड x को हम लोग a मान के चल रहे हैं। उसी तरीके से b मान लीजिए किसको
1 डिवाइड बाई, यहाँ पे आप मानने के लिए फ्री हैं, बस x और y छोड़ के कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है पहले उसको कैरी कीजिए। कौन है इक्वेशन फर्स्ट भाई, 6y(x) यानी कि 6/x प्लस 4/y बराबर कौन है जी 3। इसका मतलब है कि 6, यहाँ 1/x तो दिख ही रहा होगा, इसको क्या मान लेना है a, और उसी तरीके से 4, 1 यहाँ छिपा हुआ है तो 1 डिवाइड बाई के बदले क्या आपको पुट करना है b इक्वल टू कौन है जी 3। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल भी लेना है। हर बार तो a का निकालते ही थे, इस बार हम लोग b का निकाल लेते हैं। इसका मतलब है 4b इक्वल टू 3 माइनस कितना है 6a। यहाँ तक सही है हम 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो, डिवाइड हमेशा कहाँ होता है तो नीचे होता है। ठीक है, यहाँ तक सही है आप। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एक नया इक्वेशन दे देंगे, इसको इक्वेशन दे देंगे क्या इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग चलेंगे आगे, आगे चलते हैं तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का यूज हो चुका है, तो अब कौन सा इक्वेशन यूज होगा सेकंड, यानी लिखेंगे नाउ या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम समीकरण 2 से। समीकरण 2 जो है उसको पहले लिखना है आपको, तो समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है 9 डिवाइड x प्लस या माइनस जो भी रहे प्लस 8 डिवाइड बाई इक्वल टू कितना है 5 है। आपको x नीचे दिख रहा है, समझ ही गए हम लोग कि 9 अभी क्या होगा a होगा जी, 8 है तो b होगा जी, इक्वल टू कितना होगा 5 होगा। ये भी याद आया कि b का वैल्यू पता है तो यहाँ पुट हो जाना चाहिए, 9 को a ही के साथ रहने दीजिए, प्लस में 8 को रहने दीजिए, b का वैल्यू रिप्लेस करिए, 3 माइनस कितना a 6a डिवाइडेड बाई कौन 4, ठीक है, इक्वल टू कितना है 5। वैल्यू पुट करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत केयरफुली पुट करना है, थोड़ा सा भी गलती होगा तो पूरा गलती हो जाएगा। 4 से 8 कट रहा है तो बिल्कुल काटे ताकि हमारा टर्म जो है वो छोटा हो जाए। 9a प्लस 8, सॉरी 4 से 8 कट रहा है ना, कितने बार में 2 बार में, 2 बार में 3 माइनस कितना है 6a इक्वल टू कितना है जी 5। 4 से 8 कट चुका है 2 बार में, वही वाला ये 2, बाकी ऊपर जैसे था वैसे, 4 तो गायब हो गया 5। अब हम लोग यहीं पे एक लाइन और कर लेते हैं, 9a प्लस 3 दूना कितना 6, 2 गुना 6 12 ना, इक्वल टू कौन 5। 9a में 12a को घटा लीजिए तो कितना है -3a बराबर कितना होगा जी 6, उधर जाके घटेगा तो माइनस में 1 न बचेगा, अब दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, जिसका मतलब है, इसका मतलब है कि a का वैल्यू कितना आएगा 1/3 आएगा। और याद रहे कि हम लोग को a का वैल्यू निकालना नहीं था, a का नहीं निकाल के क्या निकालना था x का, नहीं तो y का। तो याद आया ना कि a को हटा के क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड x। थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं, जगह कम लिखेंगे कि वी हैव ऑलरेडी गॉट a का वैल्यू कितना 1/3। अब हम लोग को याद आया कि a को हटा के क्या लिखा जा सकता है, तो a को हटा के 1/x लिखा जा सकता है, ठीक है, तो 1/x लिखती है, इधर कौन है जी 1/3 है। अब इसको पलट दीजिए, अभी बोले दोनों पलटाता है, यानी x का वैल्यू पता हो गया 3। जब x का वैल्यू पता हो गया तो हम लोग को y का भी वैल्यू पता हो जाएगा। कैसे देखते हैं, क्या x का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट हो सकता है, नहीं, सेकंड में पुट हो सकता है, हाँ, तो आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम बहुत बार बताते हैं कि नीचे में जब नंबर x और y वेरिएबल हो ना तो वहाँ पुट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है वो। तो सबसे बेहतर है कि यहाँ पुट करिए ना बी वाले में, अगर a पुट करेंगे तो b निकलेगा, और जब b निकलेगा तो कौन निकलेगा y निकलेगा, बस काम हो जाएगा। लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, क्योंकि a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू नहीं पता हम लोग को। देखिए a का पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन कौन सा थर्ड, इक्वेशन थर्ड। पहले इक्वेशन थर्ड को एज यूजुअल प्रिंट कीजिए, b इक्वल टू 3 माइनस 6a डिवाइडेड बाई कौन 4,
ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए, यही वाला लाइन है यहाँ पे। उसके बाद बी, 3 तो 3 होगा जी, 6 तो 6 होगा जी, और ए का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी नोन है। ए का वैल्यू कितना है, 1/3। यहाँ पे बहुत आराम से लिखिएगा 1/3, जहाँ बटा छूटा गलती हो जाएगा। ठीक है, 1/3, या नीचे कौन है जी, 4 है। पहले बटा को ही सोल्व किया जाए तो 3 भागा में है, तो 3 से 6 में भागा लगेगा, डिवाइड होगा 2 बार में, और 2 का टेबल 1 बार, तो 2, यानी कि इतना को सोल्व करेंगे ना तो 2 आएगा। और यहाँ 3 है तो 3 में से 2 घटेगा, है ना, 3 में से 2 घटेगा, नीचे तो कुछ छेड़छाड़ किए नहीं, इसका मतलब कौन है, 4 है। अब हम लोग देखेंगे कि 3 में 2 गया तो 1/4। अब हम लोग यहीं पे नोटिस किए कि जो बी तो हमको चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए एक्स, नहीं तो बाई। तो बी को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, तो बी को हटा के 1/बाई लिख सकते हैं, लिख दिए। इधर कौन है जी, तो 1/, कौन है, 4। दोनों को पलट दीजिए, क्योंकि हमको 1/बाई का वैल्यू नहीं चाहिए, बाई का वैल्यू चाहिए। तो बाई मतलब ऊपर, तो इसको पलटेंगे तो इसको भी ना पलटेंगे, 4। इसका मतलब है कि हम एक्स भी निकाल चुके, एक्स यहाँ निकला और बाई यहाँ निकला। तो अब कंक्लूजन लिख दीजिए कि भाई हमको जो चाहिए वो सब निकल गया है। एक्स का वैल्यू 4 निकला है, एंड करके बाई का वैल्यू कितना निकला है जी, बाई का वैल्यू, सॉरी, एक्स का वैल्यू 3 निकला है, एक्स का वैल्यू 3, और बाई का वैल्यू कितना निकला है, 4। यही इसका क्या हो गया, आंसर। देख लीजिए अच्छे से, 3 और 4 जो है ना, क्या इसमें सेट करता है, देखिए करके रफ में। दोनों इक्वेशन आसान है, जिसमें मन उसमें पुट कर दीजिए। पहले तो इक्वेशन लिख लीजिए कि 6x + 4y, नहीं 4x + 6y, तो 4 तो 4 होगा जी, x के बदले कितना पुट कर दीजिए, 3, 3, बाई के बदले कितना पुट कर दीजिए, 4, 4 तिया 12 दिख रहा होगा, और यहाँ 6 चौ 24 दिख रहा होगा, है ना। अब 12 में 24 जोड़िएगा ना तो कौन आएगा, 36। यानी हम इधर वाला को में पुट किए ना तो 36 आया, तो उधर चलते हैं कितना आता है, उधर के लिए थोड़े दूर में रब करिए, 3 तो 3, एक्स के बदले 3 और बाई के बदले 4, 3 तिया 9, 3 3 जा 9 × 4 36। क्या दोनों सेम आया, आया, मतलब LHS बराबर कौन है, RHS। इसका मतलब हमारा आंसर 100% सही है। इस तरीके से एग्जाम में वेरीफाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पता चला होगा इस टाइप का क्वेश्चन। अब 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं इसी बुक से, ताकि आप उसको बनाएं, और बना के जब आप आंसर तक आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और मैथ सिर्फ देखने से नहीं होता, हम बहुत बार बोलते हैं स्टूडेंट को कि मैथ को आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना चाहिए। डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आपका मैथ इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अब आपको कौन सा बनाना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन हम दे देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन है हमारा x + पाई, अगर RS अग्रवाल से बना रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 26 है ये। x + पाई = 5 × xy, या फिर 5xy। एक और है इसी में, क्योंकि डबल इक्वेशन का जरूरत हम लोग को पड़ता है, पहले से ही पता है सबको, 13xy। ठीक है जी, इसका आंसर भी आप नोट कर लीजिए, 26 नंबर का, 26 का इसका आंसर आने वाला है 1/2। किसका वैल्यू है ये, x का, x का वैल्यू आएगा 1/2, और बाई का वैल्यू आएगा, 1/3। ठीक है, ये इसका आंसर है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बल्कि आंसर है। उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो आप सोल्व करिएगा, इसी टाइप का रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 24, तो हो जाएगा 1/2x + 1/3y, 1/3y = कौन है, 2। और एक और है जी 1/3x + 1 कितना, 2y = कितना है, 13/6। ठीक है, 24 नंबर का आंसर भी दे देते हैं आपको। इसका आंसर आएगा, इसका भी आंसर सेम ही आएगा, x का वैल्यू 1/2 आएगा और y का वैल्यू 1/3 आएगा। ठीक है, ये आंसर है, और यहाँ तक ये क्वेश्चन है, दोनों इक्वेशन का। ठीक है, ये आंसर है, ध्यान रखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
जब नीचे x और नीचे y होता है तो आपको पहले एलसीएम ना लेके उसको बनाना पड़ता है, ऐसा हम लोग सीखे इसमें। और अब हम लोग जो जो भी क्लास अब होगा तो उसको नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि अभी इसमें और भी 2-3 टाइप का क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। जैसे कि एक्स और वाई इस बार अकेले अकेले नहीं आएगा, साथ में आएगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके अलावा रूट में भी एक्स रहता है, वाई रहता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन मेथड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। ठीक है, जय हिंद।